Hello everyone, this is Swapnali ma'am. In this biology class, we are going to start new lesson, that is lesson number 11, human body and organ system. So this lesson is important as well as interesting because in this lesson we are going to study some organ systems from our body. So what is the content of this lesson? What we are going to study in this lesson? So first content is introduction to life processes and organ systems. Next point is respiration. This is the one of the most important life process which is performed in our body. एंड रेस्पिरेशन जो है वो 3 स्टेप्स में हमें सीखना है. दैट इज़ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स एंड फाइनली ब्लड प्रेशर. So in this lesson we are going to study 2 systems, that is human respiratory system and blood circulatory system from our body. So first content is introduction to life processes and organ systems. So let us start with this content. From what the organs and organ systems made up of? ये क्वेश्चन है कि ये जो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स है ये किससे बने हैं. तो 7th स्टैंडर्ड में हमने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा हुआ है कि जो ह्यूमन बॉडी है या कौन से भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट से बनी है. और वो यूनिट कौन सा यूनिट है? सेल है. तो यहाँ पे कुछ लेवल्स दिए गए हैं जिन लेवल पे हमें ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का वो हमें देखना है. तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स बने किससे है? तो सबसे स्मॉलेस्ट अगर हम यूनिट देखते हैं तो जो केमिकल लेवल है उसमें प्रेजेंट होते हैं सम एटम्स. इसके बाद इन एटम्स से बनता है मॉलिक्यूल एंड फाइनली सेल. तो सेलुलर लेवल जो है वो उस पर प्रेजेंट होती है सेल. सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. चाहे वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर हो, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो बेसिक यूनिट है वो है सेल. और यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है स्मूथ मसल सेल का. तो हमें केमिकल लेवल जो है उस पर सिर्फ हमें लिखना है एटम्स एंड देन मॉलिक्यूल. आफ्टर दैट एट सेलुलर लेवल सेल्स आर प्रेजेंट. तो ह्यूमन बॉडी में वैरायटी ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट है जिनका फंक्शन अलग है, जिन सेल से अलग टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है और टिश्यूज़ से ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है. तो ये यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमन की जो बॉडी है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है ये यहाँ पे दिखाया है. सो सेलुलर लेवल पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं. देन टिश्यू लेवल, यहाँ पे स्मूथ मसल टिश्यू दिखाया है. स्मूथ मसल टिश्यू एक टाइप है टिश्यू का. तो जहाँ पे टिश्यू मतलब क्या है? द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम और डिफरेंट ओरिजिन बट दे परफॉर्म same function. They are called as tissue. What is the meaning of cell or what is the definition of cell? Cell is the basic structural and functional unit of all living organisms. Or tissue means the group of cells having same or different origin but they perform same function.
सो इसको हम कहेंगे टिश्यू। देन टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो स्टमक का एग्जाम्पल है। एक ऑर्गन है हमारे बॉडी का जो कि बना है स्मूथ मसल टिश्यू के लेयर से। इसके अंदर भी दूसरे और टिश्यू का टाइप है जो कि है एपिथेलियल टिश्यू, बट इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गन लेवल का। एंड नेक्स्ट वन इज सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे ये जो ऑर्गन्स है तो डिफरेंट ऑर्गन से क्या बनती है? सिस्टम बनती है, जिसमें अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इसमें प्रेजेंट होते हैं एसोफेगस है, देन लिवर का जो सिक्रीशन आता है वो भी इम्पोर्टेंट है डाइजेशन में, देन स्टमक है, पैनक्रियाज जो कि एक ग्लैंड है, गॉल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ये डिफरेंट ऑर्गन जो है, इन ऑर्गन से क्या बनती है? सिस्टम बनती है। एंड फाइनली ये जो सिस्टम्स है इनसे क्या बनती है? ह्यूमन बॉडी बनती है, जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी हम कह सकते हैं। जो ऑर्गेनिज्म के लेवल पे जो बनता है तो वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिक यूनिट पे अगर हम जाते हैं तो केमिकल लेवल पे हमें एटम्स से फॉर्मेशन होगा मॉलिक्यूल्स का, देन सेल्स, सेल के ग्रुप से टिश्यू, टिश्यू के ग्रुप से ऑर्गन, एंड ऑर्गन के ग्रुप से बनती है सिस्टम, एंड सिस्टम से बनती है बॉडी। तो ये एग्जाम्पल जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ सिंगल सेल से फॉर्म होते हैं, या उनकी जो बॉडी है उसमें एक सिंगल सेल प्रेजेंट होती है। तो उस सिंगल सेल में ये जो ऑर्गन्स है या सिस्टम्स है, तो कौन से भी फंक्शन के लिए ऐसे सिस्टम्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इनके बॉडी में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में हमें ये ऑर्गन सिस्टम्स देखने के लिए नहीं मिलती है, बट इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर प्रेजेंट। वो डिपेंड हो सकता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, कि उसके बॉडी में ऑर्गन्स के ही लेवल पे फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, या फिर ऑर्गन से सिस्टम्स का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये डिपेंड होगा उस ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो कितनी कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर। बट यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखते हैं ह्यूमन बीइंग्स का, तो इसमें क्या प्रेजेंट है? ऑर्गन सिस्टम लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ह्यूमन के बॉडी में प्रेजेंट है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया है, फ्रॉम व्हाट द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स मेड अप ऑफ। सो ये उसका ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है। देन नेक्स्ट, विच ऑर्गन सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। अभी तो हमने बात की थी कि यहाँ पे जो ह्यूमंस है इनमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स है, तो डिफरेंट ऑर्गन जो है वो यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और इन ऑर्गन के ग्रुप से ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। सो इसमें in the human body there are different systems are present, like digestive system, circulatory system, respiratory system, then excretory system, nervous system, reproductive system है, skeletal system है, muscular system है, और भी systems present होते हैं human के body में। तो each and every system has a specific organs, स्पेसिफिक ऑर्गन से ही वो स्पेसिफिक सिस्टम बनती है, और वो जो सिस्टम है वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है ह्यूमन के बॉडी में। तो सिंपली अगर हम इनका ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं या इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस होते हैं वो अगर हम देखते हैं, तो ह्यूमन के बॉडी में ये जो ऑर्गन सिस्टम लेवल पे जो वर्क किया जाता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है। जैसे कि इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन, ये एक स्टेप होती है जहाँ पे हम इन द फॉर्म ऑफ फूड हम क्या लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो उसका जो कन्वर्जन है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टू द सिंपलर सब्सटेंसेस, तो वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में।
इसके बाद जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उस सर्कुलेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन एंड वो जो न्यूट्रिएंट्स है उनको क्या किया जाता है, ह्यूमन के बॉडी में ईच एंड एवरी ऑर्गन और सेल्स के पास ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम से। अब जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है या फिर जो कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि मेन सोर्स होते हैं एनर्जी का, तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको क्या किया जाता है, उसमें से एनर्जी जो है वो रिलीज की जाती है, जिसमें जो रोल परफॉर्म करते हैं वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल ह्यूमन के बॉडी में प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको एक्सक्रीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो नेक्स्ट सिस्टम आती है वो है नर्वस सिस्टम, जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो रोल है वो परफॉर्म करती है ह्यूमन के बॉडी में, जिसमें सेंस ऑर्गन्स, ब्रेन एंड जो इसके सेल्स है, नर्व सेल्स है, वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। देन रिप्रोडक्टिव सेल्स है, सिस्टम है, जो कि ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं तो उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होती है। देन स्केलेटल सिस्टम है, जो कि हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क जो है वो फॉर्म करती है। एंड देन मस्कुलर सिस्टम है, जो प्रोसेसेस हम जो रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो करते हैं तो वो मस्कुलर सिस्टम के हेल्प से करते हैं। तो ईच एंड एवरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक रोल। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं जो मेन ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो है लंग्स। सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो है हार्ट। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम में मेन ऑर्गन है ब्रेन। देन इन एक्सक्रीटरी सिस्टम पेयर ऑफ किडनीज है। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर हम बात करते तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर दिया है। तो ये डिफरेंट ऑर्गन जो है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स ये डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करते हैं और इन ऑर्गन्स के ग्रुप से ही क्या बनती है, सिस्टम्स बनते हैं। तो ये है विच ऑर्गन सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस। So in previous classes we have already discussed the characteristics of living organisms और इन कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने लिखा है कि जो ऑर्गेनिजम्स लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं तो उनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो ये लाइफ प्रोसेसेस मीन्स व्हाट, ये लाइफ प्रोसेसेस क्या है? तो लाइफ प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस विच आर परफॉर्म बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स to maintain its metabolism are called as life processes। ये वाइटल प्रोसेसेस है जिनको परफॉर्म करना है। इसमें से अगर कौन सा भी लाइफ प्रोसेस जो है, इसकी अगर सिस्टम है या फिर ऑर्गन है, अगर डैमेज होता है तो उसको हमें रिपेयर करना है या फिर रिप्लेस करना है। बट ये वाइटल प्रोसेसेस जो है वो हमें कंटिन्यूसली परफॉर्म करने हैं। जो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या फिर जो ऑर्गेनिजम्स अलाइव है तो उनमें ये वाइटल प्रोसेसेस परफॉर्म किए जाते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस किससे परफॉर्म किए जाते, कौन परफॉर्म करता है? तो लाइफ प्रोसेसेस आर परफॉर्म बाय ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। और ये जब ऑर्गन्स का ग्रुप जो है ये कंबाइन होके या सिस्टम, ये जो group of organs working together to perform a specific function, then it is called as organ system। तो ह्यूमन के बॉडी में जो लाइफ प्रोसेसेस है वो परफॉर्म करने के लिए क्या बनाया गया है? ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। तो ईच एंड एवरी लाइफ प्रोसेस रिक्वायर्ड सम एनर्जी। जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। So in this lesson we are going to study the process of respiration, जिसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हमें स्टडी करनी है। तो लाइफ प्रोसेसेस जो है उसमें ये जो हमने डिस्कस किए पहले, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेशन की एक लाइफ प्रोसेसेस है जिसमें ये डाइजेस्टिव सिस्टम आती है।
रेस्पिरेशन एक लाइव प्रोसेस है जो कि परफॉर्म की जाती है विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक लाइव प्रोसेस है जो कि परफॉर्म की जाती है बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये डिफरेंट सिस्टम्स है जो कि ये लाइव प्रोसेसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं। बट from these live processes in this lesson we are going to study two live processes, that is respiration and circulation, and इसको सीखने के लिए, स्टडी करने के लिए हमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो डिस्कस करनी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले रेस्पिरेशन। So today's homework is solve the questions of can you recall from the lesson.